अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पढ़ते तो रहते हैं हम लोग, बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो एक दो मैंने कल और परसों आपको कुछ मॉरल लेक्चर्स के बारे में बताया था, तो कुछ उसको आपने फॉलो करना शुरू किया या बस सुना तो और बस छोड़ दिया? अच्छी बात है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे जी। अच्छा बेटा, आज हमारे पास आता है जी, आज का जो टॉपिक है, जो सेट्स ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा जाए अब हमारे पास आता है डिसजॉइंट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, यूनिवर्सल सेट, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। इनका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे लूँ, इसको हम डिस्कस कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? सबसे पहले आता है डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल, एक सेट है हमारे पास 1 2 3, बी सेट है हमारे पास 4 5 6। तो मेरा बेटा बताइए, इसमें क्या कोई एलिमेंट सेम एलिमेंट है या कोई एलिमेंट है कॉमन? नहीं है ना, क्योंकि सभी के सभी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इफ़ टू सेट्स हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट्स उनके कॉमन में नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन से सेट्स हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये किसकी एग्जांपल दी है? डिसजॉइंट सेट्स की। अच्छा, तो दैट सेट्स यानी कि दैट सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ। अगर ऐसे सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। टू और मोर सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट और मेंबर इन कॉमन, कुछ भी कॉमन में उनमें नहीं आ रहा। अच्छा जी, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ बेटा जी। ए सेट है आपके पास, चलें एक्स सेट आपके पास ए बी सी, और वाई सेट आपके पास है डी ई और एफ। तो मुझे बताएं फिर ये दोनों सेट्स कौन से हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी ओवरलैपिंग सेट्स। पहले हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास कौन सा आ रहा है? ओवरलैपिंग सेट्स का। ए सेट आपके पास 1 2 3। अच्छा जी, बी सेट है आपके पास 3 4 5। तो मुझे बताएं इसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो दोनों में मौजूद है, जो कॉमन में आ रहा है। इन शॉर्ट कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें तो एक नॉन एम्प्टी सेट नज़र आ रहा है। इसमें देखा जाए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया तो मुझे बताएं एम्प्टी सेट आता है। तो अगर टू सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है। इसका मतलब वो क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। इसी तरह अगर टू सेट्स का हम इंटरसेक्शन लें और वो नॉन एम्प्टी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, तो फिर इस सेट को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। इन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स। एनी प्रॉब्लम? ये बात समझ आती है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए सेट, एक सेट है आपके पास ए बी सी, और वाई आपके पास क्या है? बी सी और डी। तो मुझे बताएं कि ये क्या हो गया? फिर इसमें टू एलिमेंट्स हैं जो कॉमन में आ रहे हैं, तो फिर ये क्या हो गया जी? ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट में आपने एक बात जहन में रखनी है। वो बात क्या जहन में रखनी है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि x हमारे पास क्या है जी? ए बी एंड सी, और y हमारे पास क्या है? बी एंड सी। तो मुझे बताएं क्या ये दोनों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन ये अब ओवरलैपिंग नहीं है। याद रखना, ओवरलैपिंग होने के लिए दोनों में कम से कम एक ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो मैच ना करते, जो कॉमन ना हो। क्लियर होगी बात? देन ओवरलैपिंग होंगे। अदरवाइज इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं, क्योंकि y के तमाम एलिमेंट्स x में मौजूद हैं, इट मीन्स y इज़ द सबसेट ऑफ x। y इज़ द सबसेट ऑफ x। ठीक है, फिर वक्त हम सबसेट्स इम्प्रॉपर प्रॉपर वगैरह इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करनी थी कि जब हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं तो डिसजॉइंट सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनका एम्प्टी सेट आता है। जब इंटरसेक्शन है तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट। इसी तरह अगर हम टू सेट्स का जब इंटरसेक्शन लें और कोई ना कोई एलिमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि इसमें बी सी आ रहा है कॉमन, एक हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कॉमन ना हो, देन फिर वो क्या हो जाएंगे?
ओवरलैपिंग सेट्स। अब मैं ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। Two or more sets are said to be overlapping sets if they have at least one element member in common, but not one set should not be the subset of the other set. सबसेट का जिक्र किया मैंने अभी। ये देखिए मेरा बेटा, अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि इसका तो अब सबसेट हो गया, इसका मतलब अब ये ओवरलैपिंग सेट्स नहीं है, अब ये ओवरलैपिंग सेट्स नहीं है। अब समझ आ गई बात की, जबकि ये वाली क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, सभी तो सेम नहीं है, इस वजह से ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अच्छा बेटा जी, ओवरलैपिंग सेट्स के बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है आपको बता दूं जी, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट होता गया, उसके बाद फिर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की तरफ आता हूँ। आप डेफिनेटली यूनिक में पढ़ते हैं और आपने देखा होगा बहुत सारे माशाल्लाह इनके कैंपसेस हैं, जैसा कि 112 है, 107 है, 99 है, और भी कैंपसेस हैं, 106 कॉलेजेस के लिए है। मेरा बेटा ये बताएं कि जब हम 107 में आते हैं या 112 में आते हैं या 99 में आते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस कैंपस में आप 7 क्लास में हैं, तो क्या 7 का सिर्फ एक ही सेक्शन है? 7 के और भी सेक्शंस हैं, इवन के 6, 7, 8 और भी क्लासेस हैं, ऐसे ही है। तो ये आप देखिएगा कि ये जो कैंपस है इसने इन तमाम क्लासेस को कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब फिर ये क्लास क्या, ये कैंपस क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की फिर और आसान करके बताता हूँ। अब मेरा बेटा ये देखिएगा ज़रा, मैं इसको रेज कर लूँ, ये देखिए ज़रा। अच्छा जी, अच्छा मेरा बेटा भी देखिएगा कि मैं कहता हूँ आपके पास एक सेट है, ए सेट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। बी सेट आपके पास 2, 4, 6, 8 और एक सेट और आ जाता है जिसको बोलूँगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 10। तो मेरा बेटा मुझे एक बात बताएं, क्या ए के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें मौजूद है। बी के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, 2, 4, 6, 8 इसमें मौजूद है। तो इसको हम बोलेंगे फिर यूनिवर्सल सेट। तो अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स अंडर कंसिडरेशन, यानी कि वो सेट जिसने गिवन सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को कंटेन किया उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये बात समझ आ गई है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला था कि आप जितने भी आपकी क्लास हैं या और सेक्शंस हैं सभी की सभी उस कैंपस में मौजूद है, इसका मतलब पूरा कैंपस आपके लिए यूनिवर्सल सेट है। आप डिफरेंट सेट्स हैं, मैं कहता हूँ जी जैसे कि 7A ए सेट है, 7B बी सेट है, 7C सी सेट है और 7D डी सेट है। क्लियर होगी बात? तो ये डिफरेंट सेट्स हैं लेकिन सभी के सभी क्या हैं? इस कैंपस में मौजूद है। इसका मतलब ये कैंपस क्या है? यूनिवर्सल सेट है। असेंबली होती है, क्या सभी के सभी लाइंस में इकट्ठे हो जाते हैं? जितना भी स्कूल की क्लासेस हैं सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर इसका मतलब ये सभी के सभी स्टूडेंट इस कैंपस के अंदर मौजूद हैं, तो वो कैंपस क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, इस तरह ए के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फिर यू को यूनिवर्सल सेट। इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट की। ये तो हम बात कर रहे थे ना यूनिवर्सल की, ये हम किसकी बात कर रहे थे? यूनिवर्सल सेट की। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट की। अब कंप्लीमेंट में होता क्या है जी? ऑफ अ सेट, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया जाता है। जिस सेट का हमने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस ले लिया जाता है। अब कैसे? पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा 1, 2, 3 सो ऑन टू 10। ए सेट क्या हमारे पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अच्छा जी, अब मुझे बताएं 1 से लेकर 5 तक नंबर तो डेफिनेटली सेम होंगे, तो रिमेनिंग नंबर कौन से आएंगे? 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर हो गई बात?
ये बात समझ आई। अब ये मेरे पास कंप्लीमेंट आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर हमने बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि हमने उसको यू में से बी माइनस करना है। तो पहले कौन सा सेट लिखा जाएगा जी, यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 so on to 10 माइनस। अब मुझे बताएं कि बी हम सेट हमारे पास क्या है, 2 4 6 8। चले मेरा बेटा देखिएगा ज़रा कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 क्योंकि ये सभी इवन नंबर्स हैं, 3 5 7 9। अब मुझे बताएं ये कहाँ तक चल रहे हैं, 10 तक, लेकिन वो कहाँ तक रुक चुका है, 8। इसका मतलब लास्ट पे फिर 10 भी आएगा। इज इट क्लियर? तो अभी हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। अच्छा बेटा जी, अब कंप्लीमेंट से रिलेटेड कुछ मैं एक दो बातें आप लोगों को बता दूं जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से जहन में रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछा जाएगा। पहली बात, आपके पास ए सेट क्या था, 1 2 3 4 5 और ए कंप्लीमेंट क्या 6 7 8 9 10। तो क्या ये दोनों सेट सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इसका मतलब इनमें, अच्छा सेम के अलावा इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल नहीं हो गए, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरह बी और बी कंप्लीमेंट, ये भी किसकी एग्जांपल हो गए, डिसजॉइंट सेट्स की, कोई इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर आपने एक सेट है ए और उसका आपने इंटरसेक्शन लिया उसके कंप्लीमेंट के साथ, या फिर ए सेट का आपने यूनियन लिया ए कंप्लीमेंट के साथ, तो डेफिनेटली दोनों का कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो ये आपने एक बात ज़हन में रखनी है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जिनमें कॉमन एलिमेंट्स हों। तो मेरा बेटा अभी मैंने आपको बताया ए और ए कंप्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली एम्प्टी सेट आएगा। और एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अच्छा जी, अब बात आ रही है यूनियन की। यूनियन तो हमने सबसे पहले ऑपरेशन ऑन सेट्स में पढ़ा था। यूनियन में क्या होता है, हमने सेट्स को कंबाइन कर लेना है, सेट्स को हमने क्या कर लेना है, कंबाइन। अब तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को। अच्छा मेरा बेटा अब ये देखें ज़रा, ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट्स क्या है 6 7 8 9 10। तो ज़रा कंबाइन करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ वो यूनिवर्सल सेट आएगा। कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब अगर किसी सेट का उसके कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी सेट आ रहा है आपके पास, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो चुके हैं। और अगर किसी सेट का उसके कंप्लीमेंट से यूनियन लें तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो मेरा बेटा आपने ये बात जहन में रखनी है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका था, सबसे पहले हमने बात की डिसजॉइंट सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। फिर हम लोगों ने बात की ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स में मिनिमम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एक सेट के अगर तमाम एलिमेंट्स दूसरे में आ जाते हैं तो ये बात जहन में रखिएगा, फिर वो सबसेट हो जाएगा लेकिन वो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग होने के लिए कुछ एलिमेंट्स कॉमन होना है, सभी कॉमन या सेम नहीं होंगे। अच्छा, जब हमने बात की जनाब फिर ओवरलैपिंग सेट, उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हमने क्या कहा था कि ऐसा सेट जो कि बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करता हो। जैसा कि हमने ये देखें ज़रा, ये एग्जांपल दी कि 1 2 3 so on 10 है और ये हमारे पास ए 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10, ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब U इज़ द यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गई बात। तो अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताएं, एक सेट है आपके पास नेचुरल नंबर्स। अच्छा, एक सेट है जिसको हम शो करते हैं बेसिकली 1 2 3 एंड सो ऑन। एक सेट है होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, एक मैं आपको कहता हूँ जी, आपके पास आ जाता है जी इंटीजर्स, चलें, जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो मेरा बेटा बताएं इन तीनों में से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। आसान सी बात है, क्या सभी के सभी नेचुरल जो कि पॉजिटिव हैं वो इसमें मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। इसी तरह होल नंबर्स की बात करूं, क्या सभी के सभी होल नंबर्स इंटीजर में मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, क्योंकि 0 भी है, इसमें भी है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब जो मैंने इंटीजर्स का सेट लिखा बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट है इन दोनों सेट्स के लिहाज से। क्लियर हो गई बात। तो क्योंकि
इसने इन तमाम के एलिमेंट्स को कंटेन किया हुआ है, इस वजह से इसको मैं क्या बोलूँगा, यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट के बाद हमने किसकी बात की थी, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसकी बात की थी, कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो मैंने अभी बताया कि जिसका कंप्लीमेंट लेना हो उसको हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने के बाद जो सेट आता है, तो मैंने आपके साथ एक आपकी इन्फॉर्मेशन बात ऐड की थी कि गिवन सेट और उसका कंप्लीमेंट हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, जिसकी वजह से उसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि अगर एक सेट का उसके कंप्लीमेंट, चलिए इसके साथ लिखता हूँ ज़रा, ये देखिए एक कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आया हुआ है, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इनको जब कंबाइन करके लिखूंगा तो क्या ये वाला सेट नहीं बन जाएगा। तो देखो मैंने बताया कि अगर किसी सेट का यूनियन उसके कंप्लीमेंट के साथ लिया जाए तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाता है जी, यूनिवर्सल सेट। अच्छा, अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1 भी ही है, चलें लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू 10। उसके बाद ए है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 एंड 7। बी साइड दिया गया है जी 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 एंड 8। अच्छा जी, अब इसमें ए पार्ट क्या हमारे पास, ए कंप्लीमेंट, बी पार्ट क्या हमारे पास, बी कंप्लीमेंट, सी पार्ट क्या है, यू कंप्लीमेंट, एंड डी पार्ट क्या है, एम्प्टी सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना है। एक्चुअली मैंने चारों पार्ट्स लिखे क्योंकि चारों के चारों जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी, ए कंप्लीमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ए कंप्लीमेंट। फ्रेंड्स लिसन, ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने का मतलब हमने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना। तो मेरा बेटा पता है यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 0, 1, 2, 3 सो टू। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये सेट्स दिए गए हैं, तो हमने ए कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट, यू कंप्लीमेंट एंड 5 कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए, तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, देन ए 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5 एंड 7। तो अब मुझे बताएं ए कंप्लीमेंट का क्या आंसर आएगा, 0, 1, 2, 3 तो है इसमें, 4, फिर 5 भी है, 6, फिर 7 भी दोनों में नहीं लिखेंगे, 8, 9 एंड 10। एनी प्रॉब्लम। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जी बी कंप्लीमेंट। ये था ए पार्ट, बी पार्ट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट मीन यू माइनस बी। तो मेरा बेटा पहले यूनिवर्सल सेट लिखा जाएगा, 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू 10। अच्छा, माइनस मेरा बेटा बताएं बी सेट हमारे पास क्या है जी, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 एंड 8। चलिए जी, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 से लेके 4 तक तो सभी नंबर्स आएंगे, 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5, 6, 7, 8 मौजूदा नहीं लिखेंगे, लास्ट पे कौन आएगा, 9 एंड 10। एनी प्रॉब्लम। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी यू कंप्लीमेंट। हमने यूनिवर्सल कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी ये बात पूछी जा सकती है। यू कंप्लीमेंट का मतलब यू में से हमने यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करना है। तो 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू 10, और उसके बाद फिर यही सेट लिखा जाएगा क्योंकि दोनों यूनिवर्सल सेट हैं। तो मेरा बेटा बताएं, जब सभी के सभी एलिमेंट सेम हैं तो क्या कोई एलिमेंट बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और कौन सा सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। कौन सा सेट आ जाता है, एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब जब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लिया जाएगा तो कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आ रहा था सी पार्ट। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। तो डी हमारे पास क्या आता है, 5 कंप्लीमेंट।
तो फाई कम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमने एम्प्टी सेट को माइनस करना। चलें कर लेते हैं जी। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 नहीं 0 से स्टार्ट हो रहा है जी, 0 1 2 3 सो ऑन टू 10। और एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या ये सभी एलिमेंट्स दोबारा नहीं आ जाएंगे? डेफिनेटली आ जाएंगे। तो मैंने एक बात नोट की, जब मैंने एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लिया तो यूनिवर्सल सेट ही अगेन आ गया। इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें क्या दिया हुआ था, 0 1 2 3 सो ऑन टू 10, तो वही सेट अगेन आता है ना। ये बात समझ आ गई आप सभी को? तो ये चीज़ मैं अभी जो आपको बता रहा था कि इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंट कैसे है। पहला MCQs बना कि जब हमने यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास कौन सा सेट आया, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और इसी तरह जब हमने एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लिया तो फिर हमारे पास कौन सा आएगा, यूनिवर्सल सेट। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सल सेट में तो तभी एलिमेंट जो मौजूद है, वो एम्प्टी सेट में तो कोई भी नहीं है, ना कोई कैंसिल होगा, तो सभी के सभी एज इट इज़ आ गए। तो इसका मतलब वो यूनिवर्सल सेट हुआ। तो मेरा बेटा ये आपके MCQs में आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। अच्छा जी, तो ये तो आज का काम था। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जी मॉरल लेसन की। मॉरल लेसन तो होना चाहिए हर लेक्चर के बाद, बल्कि ज़रूरी है, अच्छी बातें पता लगती रहनी चाहिए। एक शख्स था, आलिम बनना चाहता था, तो वो थोड़ा सा ना एटीट्यूड रखने वाला था, थोड़ा सा बदतमीज़ था। और उसके सामने एक ऐसा टीचर आया था, वो भी पढ़ाने वाला। तो वो जो टीचर था ना, उसका समझ लो कन्वे करने का तरीका उसमें थोड़ा वीक था, या उसके कुछ एक दो वीक पॉइंट्स थे जो वो स्टूडेंट समझ गया था। और वो जानबूझ के उसी टीचर को वही क्वेश्चन बार बार करता था, टीज़ करता था, बहुत ज़्यादा टीज़ करता था। जबकि वो टीचर उसको बात क्लियर भी कर देता था नेक्स्ट डे। फॉर एग्जांपल आज में एक चीज़ मुझे नहीं आ रही, मैं घर जाके रिवाइज़ करूँगा, उसको प्रिपेयर करूँगा, वेरी नेक्स्ट डे आकर आपको वो क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। इंसान है, भूल हो जाती है। तो वो क्या करता था, उसकी जानबूझ के शिकायत उसने जाके कर दी। हुआ क्या, फिर उसको उस मदरसे में से फारिग कर दिया गया और वो चला गया। लेकिन वो जो स्टूडेंट था, वो जनाब आखिरकार एक वक्त है कि एक इंटेलिजेंट था, कामयाब हो गया, आलिम हो गया। उसने कहा क्यों ना मैं भी अब लोगों को इल्म दूँ, दर्स दूँ, अच्छी बातें बताऊँ। तो आप अल्लाह पाक का करना देखो क्या हुआ कि जब वो सामने बच्चों के खड़ा हुआ और वो बोलना चाह रहा था, उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके पास फिर वो नॉर्मल बातचीत कर रहा है। लेकिन जब वो पढ़ाने के लिए सामने जाता तो उसे बोला ही नहीं जा रहा। तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उसने किसी से पूछा, कहते यार कभी किसी का दिल दुखाया हो तूने, कभी किसी को परेशान किया हो? कहता हाँ मुझे याद है, मेरे को उस्ताद थे, मैं उनको इस तरह तंग करता था। क्या हुआ? वो उसको कहा कि तुम उस्ताद के पास जाओ और उनसे माजरत करो। जब उन उस्ताद के पास वो जाता है ना, वो बूढ़े थे, बूढ़े हो चुके हुए थे, गरीबी की हालत में थे, मुफलिस ही थी। तो वो कहता उस्ताद जी मैं इस तरह आपका शागिर्द हूँ, मैंने आपसे पढ़ा, मैंने इस तरह आपको तंग किया था। तो उनकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे याद है, अच्छे तरीके से याद है, और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर किया है, क्योंकि मुझे उसके बाद कोई अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल सकी और मैं बड़ी मुश्किल से ये वक्त गुजारते इस हालत में आ चुका हूँ। तो उसने उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया। तो जब उसको माफ़ी मिल जाती है, फिर वो दोबारा उसी जगह जब आता है और आके बच्चों को पढ़ाता है, यहाँ कोई इस्लामिक लेक्चर देना शुरू करता है, तब अल्लाह ताला उसको आवाज़ देता है और वो बोलना शुरू कर देता है। और मेरे इस वाक़े से आप ये हकीकी है, और इस वाक़े से अंदाज़ा लगा लें कि उस्ताद का एहतराम करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने टीचर्स का एहतराम करें, और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बेटा आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।